चूहा भी कपड़े को काटता है और दर्जी भी कपड़े को काटता है। चूहा 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 भी कपड़े को काटता है और दर्जी भी कपड़े को काटता है, मगर दोनों के काटने में एक फर्क होता है। चूहा 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 भी कपड़े को काटता है, दर्जी भी कपड़े को काटता है, मगर दोनों की काटने में फर्क होता है। और वो फर्क केवल इतना होता है कि चूहा कपड़ों को काटता है तो कपड़े का बंटा धार हो जाता है, और जब दर्जी कपड़े को काटता है तो कपड़े का उद्धार हो जाया करता है। फर्क को समझना। चूहा भी कपड़े को काटता है, दर्जी भी कपड़े को काटता है। चूहा कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा धार हो जाता है, और दर्जी कपड़े को काटता है तो कपड़े का उद्धार हो जाता है। समझने की बात है। जीवन को ज्ञानी भी जीता है, जीवन को अज्ञानी भी जीता है। चूहा दर्जी, चूहा दर्जी, चूहा दर्जी। जीवन को ज्ञानी भी जीता है, जिंदगी को अज्ञानी भी जीता है, मगर दोनों के जीने में फर्क है। मगर दोनों के जीने में फर्क है, और फर्क सिर्फ यह है, ज्ञानी जीवन को जीता है तो जीवन को तीर्थ बनाकर जीता है, और अज्ञानी जीवन को जीता है तो जीवन को तमाशा बनाकर के जीता है। तीर्थ तमाशा। चूहा दर्जी, चूहा दर्जी, तीर्थ तमाशा। फर्क को समझना। ज्ञानी भी जिंदगी को जीता है, अज्ञानी भी जिंदगी को जीता है। दोनों के जीने में फर्क होता है, दोनों के जीने में फर्क होता है। एक जीवन को तीर्थ बना करके जीता है, दूसरा जीवन को तमाशा बना करके जीता है। एक आदमी जिसमें तमाम बुराइयां हैं, शराब वो पीता है, मीट मटन वो खाता है, जुआ वो खेलता है, चोरी वो करता है, झूठ वो बोलता है, हत्या वो करता है, विश्वगमन वो करता है। तमाम नशे उसकी जिंदगी में हैं। उससे पूछो, भाई तू क्यों करता है? नशा क्यों करता है? भांग खाता है, गांजा पीता है, तंबाकू खाता है। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में मुझे मालूम है, एक दिन 2 फुट लंबे पाइप से हुक्का पी रहा था। 2 फुट लंबे पाइप से 2 फुट लंबे पाइप से हुक्का पी रहा था। किसी ने मुझसे कहा, तू इतने लंबे पाइप से हुक्का क्यों पी रहा है? उसने कहा, जी मुझे डॉक्टर ने तंबाकू से दूर रहने को कहा है। अब बताइए, अध्यात्म जगत में यह दुर्घटना हमेशा घटी। कहने वाले संतों ने कुछ कहा, सुनने वालों लोगों ने उसका मतलब कुछ निकाला। बताने वाले ऋषियों मुनियों ने कुछ बताया, समझने वालों ने उसका मतलब कुछ समझा। अध्यात्म जगत में यह दुर्घटना घटी। डॉक्टर ने मुझे तंबाकू से दूर रहने को कहा है।
ये आदमी में तमाम दुर्गुण उस आदमी में है। उससे पूछा, तू भांग खाता है, गांजा पीता है, इसकी वजह क्या है? बोले इसकी वजह बहुत साफ है, भांग तो शिव जी भी खाते थे, इसीलिए मैं तो उनका परम चेला हूं, इसीलिए मैं भी खाता हूं। तो मैंने कहा फिर एक काम कर, शिव जी ने जहर भी पिया था, तुम भी पी। नहीं नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा। तो अब कौन सा जिंदा है? नशा करने के बाद, जीवन में याद रखना, नशा करने के बाद आदमी की दशा ही नहीं बिगड़ती है, आदमी की दिशा भी बिगड़ जाया करती है। कुछ लोग जीवन को तीर्थ बनाकर जीते हैं, कुछ लोग जीवन को तमाशा बनाकर जीते हैं। जो तीर्थ बनाकर जीते हैं वो आगे चल करके तीर्थंकर हो जाते हैं, और जो तमाशा बनाकर जीते हैं वो आगे चल के कंकर हो जाया करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए आपसे गुजारिश करूंगा, जीवन के लिए आपसे गुजारिश करूंगा। और गुजारिश सिर्फ इतनी, ऊंचा उठना है तो मन से ऊंचा उठिए, ऊंचा उठना है तो मन से ऊंचा उठिए, ऊंचा उठना है तो विचारों से ऊंचा उठिए। इस मुल्क में कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और जब आदमी कहता है कि दुनिया के सभी प्राणी सुखी रहें, तो दुनिया में तो बोलने वाला भी आ जाता है ना, दुनिया में बोलने वाला भी आ जाता है। इसलिए बहुत कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ नहीं हो सकता है। विचारों को शुद्ध करें, क्योंकि मेरा अपना मानना, गरीब आदमी वो नहीं जिसके पास रुपया नहीं, पैसा नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं। गरीब आदमी वो नहीं जिसके पास गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, बैंक नहीं, बैलेंस नहीं। गरीब आदमी वो नहीं जिसके पास कोठी नहीं, बंगला नहीं, बल्कि गरीब आदमी वो है जो विचारों से गरीब है, भावनाओं से गरीब है। गरीब आदमी वो है जो विचारों से गिर गया। अमीर आदमी वो नहीं जिसके पास करोड़ों अरबों हैं, बल्कि अध्यात्म के पास आने वालों को यह सिखाया जाता है कि अमीर आदमी वो है जो दुख से घबराता नहीं है, और जिंदगी में कोई सुख आए तो इतराता नहीं है, जो दुख से घबराता नहीं। अध्यात्म ने कहा, अध्यात्म के नजर से, अध्यात्म की दृष्टि से कहा गया, जिसे कुछ चाहिए वो भले ही सम्राट हो, पर अध्यात्म की दृष्टि से वो भिखमंगा है। जिसे कुछ चाहिए, जिसे कुछ चाहिए वो भले ही सम्राट हो, पर अध्यात्म की दृष्टि से वो भिखमंगा है। और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भले ही नंगा हो, पर अध्यात्म की दृष्टि से वो चंगा है, पवित्रतम गंगा है, और देश के स्वाभिमान का अरे तिरंगा है। फिर सुन लीजिए एक बार, जिसे कुछ चाहिए, जिसे कुछ चाहिए वो भले ही सम्राट हो, पर वो भिखमंगा है। पर जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भले ही नंगा हो, पर अध्यात्म की दृष्टि से वो चंगा है, पवित्रतम गंगा है, और स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा है।